नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। पीके ने कांग्रेस को दिखाया आईना। अपने इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच में दूरियां क्यों बढ़ गई हैं। जिन प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी, आखिर वो कौन सी वजहें थी जिनकी वजह से बात नहीं बन पाई और कांग्रेस से दूरी बनाना ही प्रशांत किशोर ने अच्छा समझा। दरअसल क्या केवल कांग्रेस पार्टी ही चाहती थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो, या फिर प्रशांत किशोर भी ये चाहते थे कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हों? अगर प्रशांत किशोर ऐसा नहीं चाहते थे तो फिर उन्हें 600 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन बनाने की जरूरत क्या थी? आपको याद होगा कि इन खबरों ने जोर तब पकड़ा था जब एक के बाद एक उनकी कांग्रेस नेताओं के साथ में, सोनिया गांधी के साथ में कई मुलाकातें हुई। एक के बाद एक मुलाकातें हुई। बाकायदा प्रशांत किशोर की ओर से कांग्रेस पार्टी में किस तरह के सुधार होने चाहिए, क्या कुछ बदलाव की गुंजाइश है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के प्रेजेंटेशन भी दिया गया और यह बताने की कोशिश की गई कि आखिर कांग्रेस पार्टी क्या गलत कर रही है, बाकायदा किन राज्यों में किस पार्टी के साथ में गठबंधन होना चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के प्रशांत किशोर ने जो कांग्रेस पार्टी है प्रेजेंटेशन के जरिए यह समझाने की कोशिश भी की। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी वो आईना देखना चाहती है? सवाल ये इसलिए बड़ा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी कहीं ना कहीं ये पता है कि गड़बड़ झाला कहां चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद सुधार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये कहानी सिर्फ आज की नहीं है। 2014 के चुनाव के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव भी हुए, हालात बिल्कुल नहीं बदले। क्या कांग्रेस पार्टी सचमुच हालात नहीं बदलना चाहती और वो जो पुराना ढर्रा कांग्रेस पार्टी ने अपना रखा है, क्या पार्टी उसी ढर्रे पर चलना चाहती है? आप यूपी का उदाहरण ले लीजिए। मायावती जो यूपी की सरकार पर काबिज रही थी, वही पुराने ढर्रे पर पार्टी चलती रही। उसके बाद आज हश्र पार्टी का क्या हुआ है वो यूपी समेत पूरा देश देख रहा है। तो क्या कांग्रेस पार्टी के दिन अब लदने वाले हैं? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि जो पार्टी एक वक्त में देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, जो पार्टी सबसे पुरानी पार्टियों में से, दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है, आखिर उस पार्टी का आज ऐसा हश्र हो तो हो क्यों रहा है? और पीके ने जो आईना कांग्रेस को दिखाया, वो आईना कांग्रेस क्यों देखना नहीं चाहती है? तो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक प्रशांत किशोर और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो 600 स्लाइड्स के करीब का प्रेजेंटेशन दिया गया था, उनमें से केवल 2 स्लाइड्स पर बात अटकी है। एक और कांग्रेस पार्टी यह चाहती थी कि प्रशांत किशोर एक तय जिम्मेदारी के साथ में चुनावी रणनीति पर काम करें, कांग्रेस पार्टी में शामिल हों। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ये चाहते थे कि उन्हें खुली छूट मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और बात जो है वो अटक गई। सबसे पहले जब बात अटक गई, उसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया। उन्होंने जानकारी दी कि जो ऑफर कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रशांत किशोर को दिया गया था, वो ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया है, हम उनके फैसले का सम्मान करते हैं। उसके बाद प्रशांत किशोर का भी इस पूरे मामले को लेकर के ट्वीट सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको बताएंगे। उन्होंने कहा, मैंने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के हिस्से के तौर पर पार्टी में शामिल होने की कांग्रेस की पेशकश को अस्वीकार कर दिया है। प्रशांत किशोर का ट्वीट हम आपको बता रहे हैं। एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप बनाया गया था, उसका हिस्सा बनने से उन्होंने इनकार कर दिया। संगठन से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए पार्टी को मुझसे ज्यादा नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। मुझसे ज्यादा नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। इन शब्दों के मायने आप समझने की कोशिश कीजिए कि नेतृत्व को लेकर के आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी में ही भीतर से सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब प्रशांत किशोर भी इन सवालों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा है कि जो नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का है उस पर काम करने की जरूरत है।
यहां आपको याद होगा कि अध्यक्ष पद पर लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी में बात नहीं बन पा रही है। लगातार कई बैठकें हुई हैं, संगठन को लेकर के तमाम बैठकें की गई हैं, जमीनी स्तर पर पार्टी का संगठन कमजोर हो रहा है। वो बातें भी बताएंगे आपको कि आखिर वो कौन सी कमियां हैं जिन पर कांग्रेस को काम करने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले ये डील कहां पर अटकी, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल जब सोनिया गांधी कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ में प्रशांत किशोर की मुलाकातों का सिलसिला चल रहा था, उसके बाद उन्होंने केसीआर से भी मुलाकात की थी। जो आईपैक संगठन प्रशांत किशोर का है, उनके और केसीआर के बीच में चुनावी रणनीति को लेकर के एक डील हो गई थी और यह माना जा रहा है कि यह भी एक बड़ी वजह रही है जो इस टूट की वजह बनी है। एक और जो जानकारी निकलकर सामने ये आ रही है कि प्रशांत किशोर ये चाहते थे कि जो नेतृत्व हो, जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो अलग हो और 2024 में जो प्रधानमंत्री का चेहरा हो वो अलग हो। प्रशांत किशोर ये चाहते थे कि सोनिया गांधी और जो अब कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी को जो संभाल रही हैं, वहीं पर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दे दे। जबकि इस बात पर कई जो पार्टी के नेता हैं वो मंजूरी अपनी नहीं दे रहे थे। यहां पर भी जो है कहीं ना कहीं जो बात है वो अटकी है। एक और एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप जिसका जिक्र प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में किया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप बनाया था और ये जो ग्रुप बनाया गया था वो 2024 के चुनावों के मद्देनजर ही बनाया गया था। इस ग्रुप का काम क्या था, कुछ कांग्रेस के बड़े नेता वो मिलकर के एक रणनीति बनाएंगे। उस रणनीति में 2024 के चुनावों को किस तरह से जीतना है इस पर काम किया जाएगा और इसी एम्पावर्ड ग्रुप के हिस्से बनाने के लिए जो है प्रशांत किशोर को मनाने की कोशिशें लगातार चल रही थी। कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि प्रशांत किशोर इस ग्रुप का हिस्सा बने और कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ मिलकर चुनावी रणनीति बनाए, जबकि प्रशांत किशोर ये चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी जो रणनीति वो बनाए, उनकी टीम बनाए, उनका संगठन बनाए, उसके हिसाब से चले। यहां पर भी बात अटकी। सबसे पहले आगे बात करें कांग्रेस को किन मुद्दों पर काम करने की जरूरत है, ग्राफिक्स के जरिए वो भी हम आपको समझा देते हैं। कांग्रेस की बड़ी परेशानियां क्या हैं? अध्यक्ष पद को लेकर लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी में बात नहीं बन पा रही है। लगातार संगठन स्तर की बैठकें होती हैं, संगठनात्मक चुनाव को लेकर के बातचीत होती है, लेकिन बात नहीं बन पाती है और वही कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सोनिया गांधी को निभानी पड़ती है। अंदरूनी कलह से निपटना बड़ी चुनौती बन गया है। कांग्रेस खेमे में जो अंदरूनी कलह लगातार सामने बीच बीच में आती रहती है, नेताओं के धड़े बन गए हैं, ग्रुप अलग अलग बन गए हैं और हर कोई अपनी डबली अपना राग अलापता रहता है, तो वो भी बड़ी वजह बन गई है। कांग्रेस छोड़कर जो कांग्रेस के नेता हैं वो दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं और जब एक नेता किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने जाता है तो उसके साथ में जो पार्टी के कई सदस्य हैं वो भी पार्टी छोड़कर जाते हैं। इससे पार्टी जो है वो जमीनी स्तर पर कमजोर होती है और उसी का जिक्र अगली प्लेट पर आप देख सकते हैं। जमीनी स्तर पर पार्टी का संगठन कमजोर हो रहा है। इस दिशा में काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत कांग्रेस पार्टी को है, क्योंकि जमीनी स्तर पर संगठन अगर मजबूत नहीं होगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी। बीजेपी ही नहीं, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस भी कांग्रेस पार्टी की सरदर्दी बढ़ा रही हैं। सरदर्दी किस तरह से बढ़ा रही हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि बीजेपी तो दिक्कतें दे ही रही है 2014 से, ये कैसे दिक्कतें सामने आ रही हैं। कांग्रेस को विपक्ष का चेहरा मानने के लिए भी कई पार्टियां तैयार नहीं हैं। जो मजबूत विपक्ष का चेहरा कांग्रेस पार्टी बन सकती थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी नहीं बन पा रही है। परिवारवाद के विपक्षी आरोप से कांग्रेस पार्टी मुक्त नहीं हो पा रही है। क्या कांग्रेस पार्टी में सोनिया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कोई और नेता नहीं है जो जिम्मेदारी संभाल सकते हैं? यह बड़ा सवाल है। कांग्रेस में संरक्षक मंडल की कोई आधिकारिक भूमिका नहीं है, यानी कि जो पार्टी के लिए काम कर सके ऐसे लोगों की कमी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। सोनिया, राहुल और प्रियंका ही पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। जो बड़े नेता हैं उन्हें दरकिनार करने की जो नीति
अब कांग्रेस पार्टी ने बना ली है वो बड़ी सरदर्दी कांग्रेस के लिए बन रही है और संगठन के स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों की भूमिका ना के बराबर है। एक पार्टी के कुछ लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं, उन लोकतांत्रिक मूल्यों के दायरे में रहकर पार्टी कोई फैसला लेती है। लेकिन अगर किसी पार्टी में कोई बात कही जाती है, कोई नेता अपनी बात रखता है, लेकिन पार्टी में जो नेतृत्व के नाम पर जो 2-3 लोग हैं उन बातों को नहीं सुनते हैं और फिर सुनकर दरकिनार कर दिया जाता है, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं होता है, किस ढंग से अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उस पर किस तरह से काम करना है, उन बातों को अमल में नहीं लाया जाता है, तो फिर ऐसे में पार्टी के लिए दिक्कतें बढ़ना लाजमी है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी भले ही 2024 की तैयारियां अभी से कर ले, लेकिन पार्टी के लिए चुनौतियां कम नहीं होने वाली हैं, क्योंकि बीजेपी ही सिर्फ टेंशन नहीं दे रही है, बीजेपी के साथ में आम आदमी पार्टी और टीएमसी भी कांग्रेस पार्टी की सरदर्दी बढ़ा रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी और टीएमसी कैसे सरदर्दी बढ़ा रहे हैं? आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अच्छा प्रदर्शन कर दिया है और हिंदी भाषी राज्यों में 92 सीटें जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीती हैं, उसके बाद मजबूत विपक्ष की भूमिका पेश करने की ओर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार चुनाव जीतती आ रही हैं, दमदार प्रदर्शन वहां पर देखने को मिला है। जो विधानसभा चुनाव हाल ही में हुए वहां पर बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद ममता को ममता के गढ़ में हराना बीजेपी के लिए आसान नहीं था। ऐसे में जो ये दो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की सरदर्दी बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं और इन दो पार्टियों को सामने रख करके कई पार्टियां, जो छोटी पार्टियां हैं, वो ये सोच रही हैं कि ये जो दो पार्टियां हैं, खासतौर पर आम आदमी पार्टी का अगर मैं जिक्र करूं, कि वो विपक्ष की भूमिका को अच्छे ढंग से निभा सकती है। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार है और वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी है, तो कहीं ना कहीं जो ये विपक्षी पार्टियां हैं वो भी कांग्रेस पार्टी की सरदर्दी बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। एक और बात का जिक्र हमने किया कि सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी ही सर्वे सर्वा हैं और दूसरी तरफ पार्टी में ना सुनने की जो परंपरा है वो कहीं ना कहीं हावी होती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा जो पार्टी में दिक्कतें होती हैं, कोई भी परेशानियां होती हैं, ऐसी कांग्रेस इकलौती पार्टी नहीं है जिसमें दिक्कतें हों, जिसमें संगठन को लेकर के या फिर बड़े लेवल पर इस तरह की दिक्कतें देखने को मिल रही हों। दिक्कतें होती हैं, लेकिन उन दिक्कतों से आप निपटते कैसे हैं, किस रास्ते को अख्तियार करते हैं, ये बेहद जरूरी होता है। हाल ही में आपको याद होगा कि जब सोनिया गांधी की नेताओं के साथ में मुलाकात हुई थी तो सोनिया गांधी ने सख्त तेवर में यह कह दिया था कि अगर आपको कोई बात करनी है तो आप सीधे मुझसे कीजिए, आपको मीडिया के पास जाने की जरूरत नहीं है, पार्टी को पार्टी के भीतर निपटाना बेहद जरूरी है। सोनिया गांधी ने यह जरूर कहा था, लेकिन जो उनका लहजा कहने का था, क्या वो डराने की कोशिश कर रही थी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या सोनिया गांधी के वो खुद के राजनीतिक करियर के लिए वो जरूरी था, ये भी बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ हमने जिक्र किया कि परिवारवाद के जो आरोप कांग्रेस पार्टी पर लग रहे हैं, उन आरोपों से कांग्रेस पार्टी मुक्त होने की कोशिश करती हुई भी नजर नहीं आती है। और सवाल ये घूम फिरकर वही आ जाता है कि क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी के पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है। जब G23 की खबरें सामने आती हैं, G22 बाद में वो बन गया था, उसकी खबरें सामने आती हैं, नाराजगी की खबरें सामने आती हैं, तो फिर सवाल उठता है कि अगर सीनियर नेता किसी पार्टी के इस तरह से बगावत पर उतर आए हैं, हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी कांग्रेस पार्टी से किसी भी तरह की नाराजगी नहीं है, वो जब तक जिंदा है वो कांग्रेस पार्टी में रहेंगे, लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर उन नेताओं की सुनी क्यों नहीं जा रही है, और अगर वो कुछ कह रहे हैं तो क्या मिल बैठकर या फिर पार्टी के राजनीतिक भविष्य को देखते हुए यह जरूरी नहीं है कि जो पार्टी की दिक्कतें हैं उन पर मिल बैठ करके समाधान उनका निकाला जाए। सवाल यह भी कि आखिर आज जो कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, उसे प्रशांत किशोर की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों पार्टी खुद से इतनी परिपक्व नजर नहीं आ रही है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और जब पार्टी
खुद से परिपक्व नजर नहीं आ रही है तो फिर 2024 के चुनाव में उस पार्टी का मुकाबला कैसे करेगी जिसकी आधे से ज्यादा राज्यों में सरकार है। अभी अगर कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को आप देश के नक्शे पर देखें तो केवल 2 राज्य ऐसे बचे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा राजस्थान। छत्तीसगढ़ की सबसे पहले मैं अगर यहां पर बात करूं तो छत्तीसगढ़ में भी गड़बड़ झाला हाल ही में आपने खूब सुना होगा, सुर्खियों में भी रहा था। जो सरकार थी छत्तीसगढ़ में, टीएस सिंहदेव जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, और उनके और भूपेश बघेल के बीच में भी कलह की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। वहां पर भी गुटबाजी कहीं ना कहीं हावी होती हुई नजर आ रही है। और ये गुटबाजी कितनी भारी पड़ी थी कांग्रेस पार्टी को, आप पंजाब के विधानसभा चुनाव से उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे भी कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गुटबाजी किसी से छिपी हुई नहीं है। गहलोत सरकार पर सचिन पायलट कई बार सवाल उठाते रहे हैं। सचिन पायलट इसलिए नाराज हैं कि उन्हें पिछली बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था और उनके बीजेपी में शामिल होने की खबरें भी लगातार कई बार सुर्खियों में रह चुकी हैं। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी में शामिल हुए थे तो उसके बाद सचिन पायलट की बीजेपी में शामिल होने की खबरों ने जोर पकड़ा था। और अब जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जिस दौर से गुजर रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को इन तमाम पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है, इन तमाम मुद्दों पर गौर करने की जरूरत है। क्योंकि अगर समय रहते कांग्रेस पार्टी ने इन तमाम पहलुओं पर काम नहीं किया तो फिर आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। तो भले ही 2024 के चुनाव में अभी कम से कम 2 साल का वक्त बचा हुआ है, लेकिन ये 2 साल आपको लंबे लग रहे होंगे कि अभी तो बहुत वक्त बचा है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के पास इतना वक्त है? क्या कांग्रेस पार्टी के पास पर्याप्त समय है? ये सवाल बहुत बड़ा है। लिहाजा यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह के सुधार के सुझाव प्रेजेंटेशन में प्रशांत किशोर की ओर से कांग्रेस पार्टी को दिए गए थे, उन पर काम करना बेहद जरूरी है। भले ही प्रशांत किशोर के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की जो तमाम अटकलें थी वो सिरे से खारिज होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो प्रेजेंटेशन दिया गया था उस पर काम करने की जरूरत कहीं ना कहीं जरूर होगी। क्योंकि अगर प्रशांत किशोर चुनावी रणनीति उन्होंने 2024 के लिहाज से कांग्रेस पार्टी के लिए बनाई थी और उसमें नेतृत्व को लेकर के उन्हें लगता है कि गड़बड़ झाला चल रहा है और कांग्रेस के जो नेता नाराज चल रहे हैं उन्हें भी अगर नेतृत्व में कमियां नजर आ रही हैं तो फिर सवाल कई सारे हैं, सवाल गंभीर हैं। सबसे बड़ा सवाल कि अगर आपका नेतृत्व मजबूत नहीं होगा तो पार्टी का संगठन कैसे मजबूत होगा, जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में क्या संदेश जाएगा, और पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और जो टीएमसी है उसकी मौजूदगी में बीजेपी का सामना कैसे कर पाएगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।